वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम इंसानी बॉडी की बात करें तो बेशुमार ऐसी बीमारियां लाहक हैं जिनमें सर फहरिस्त खून की बीमारियां, मिसाल के तौर पर हम बात करें ब्लड कैंसर है, थैलेसीमिया है और कई ऐसे अमराज हैं जिनके इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होता। बोन मैरो के हवाले से आपको बताएं तो हड्डियों के अंदर एक नरम और मसामदार टिश्यू है जो खून बनाने वाले सेल बनाते हैं। हमारे जिस्म में अगर बात की जाए बोन मैरो की मौजूदगी से तो वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो जिस्म में ऑक्सीजन हासिल करने का भी जरिया। प्लेटलेट्स जो है वो जिस्म से खून के खराज को रोकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा अमल है जिसके जरिए पहले जो एक कह ले आलूदा खून है उसको निकाला जाता है और इसके हवाले से प्रोसीजर को आगे फर्दर कर बिल्कुल। लेकिन जहाँ ये अमल बहुत ज्यादा पेचीदा है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के लिए चैलेंजिंग भी है इसको कंडक्ट करना और करवाना भी मेडिकली। 1995 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुतारिफ करवाया गया था और मुल्क में हर 10,000 के करीब जो मरीज हैं उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ 200 के करीब आउट ऑफ 10,000 सिर्फ 200 के करीब ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज मुमकिन हो पाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग है, मुश्किल भी है। इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में मुतारिफ कराया, डॉक्टर ताहिर शमसी। हम इस हवाले से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अब पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और इस चैलेंजिंग बीमारी से हम कैसे निपट सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सच अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू इन द स्टूडियोज और ऑन एक्सप्रेसो। आपसे पूछना हम ये चाहते हैं इस वक्त जो हमारी कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर बोन मैरो को लेकर, हम इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं जब दुनिया में मेडिकल हेल्थ बहुत तरक्की कर रही है, और क्या ये अब भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना पहले था इन 1995? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और मेरा मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज से तकरीबन 26-27 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शुरू करने का जो एहसास है मुझे हासिल हुआ। उस वक्त एक अकेला लोन रेंजर था मैं जो इस इलाज के मुतालिक बात करता था और मजाक उड़वाता था अपना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लगा 25-26 साल के बाद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटर्स हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत तो किसी भी तरह से 50 से लेके 100 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स की ज़रूरत है हमारे मुल्क में, और अभी भी हालात ये हैं कि सिंध में सिर्फ कराची में ये दस्तयाब है। इसके अलावा लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और अब NIBD लाहौर में अपना स्टार्ट कर रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर। पिंडी और इस्लामाबाद बहुत ज़रखेज़ वाक़ हुआ है, वहाँ पर सब मिला के 4 सेंटर्स हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हालात हैं, और लेकिन हमारी ज़रूरियात इससे कहीं ज़्यादा है। डॉक्टर साहब अगर मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं अगर चाहूँ थोड़ा सा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें, वैसे तो हमने बताया लेकिन ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे, ये बोन मैरो है क्या, ये कैसे होता है, इसकी अलामात क्या है, थोड़ा सा प्लीज इस हवाले से बता दीजिए। जी बेहतर। देखिए बोन मैरो एक फैक्ट्री है जहाँ पे खून बनता है, और वहाँ पे वहीं से हमारे रेड सेल, वाइट WBC वाइट सेल जिसे कहते हैं, और प्लेटलेट ये बनते हैं, और बनने के बाद बनते जाते हैं, ज़रूरत के मुताबिक खून में शामिल होते जाते हैं। जब इनमें से किसी चीज़ की कमी हो जाए, मिसाल के तौर पे ये पूरा का पूरा अमल, खून बनाने का अमल जो है वो कैंसर में तब्दील हो जाए, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, तो ब्लड कैंसर का इलाज, बहुत सारे इलाज जो हैं वो दवा से भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ इलाज कुछ बीमारियों के कैंसर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अगर रेड सेल बनाने का मसला हो जाए तो जिसको थैलेसीमिया कहते हैं, तो थैलेसीमिया का इलाज अमूमी तौर पे खून लगाना और खून की चढ़ाते रहने के नतीजे में आयरन निकालने की दवा, ये उसका हल होता है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाता है। फिर इसके अलावा एक और बहुत कॉमन है पाकिस्तान में बीमारी जिसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया से मुराद ये होती है कि हड्डी का गूदा सूख जाए, और यानी फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हुई हैं वो सब के सब हटा दी जाएं, ये ख़त्म हो जाए और सिर्फ एक इमारत रह जाए। तो इस एप्लास्टिक एनीमिया को, ये जानलेवा बीमारी है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा इसका कोई हल नहीं है। ठीक, तो ये वो बीमारियां हैं पाकिस्तान में जिनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बोन मैरो डोनर्स के हवाले से ऑब्वियसली अपना से रिसीवर को तो उस तरह से मुश्किलात नहीं होती, उसको ज़रूरत है, लेकिन जो डोनर है उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं बेसिकली, उनको ज़रा एड्रेस कीजिएगा। और क्या ये बोन मैरो देना इज इट सेफ, और इसको मेडिकली हम देख सकते हैं कि ये अगर लोगों को इनकरेज किया जाए कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत है तो वो बोन मैरो दे? देखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट
दूसरे किस्म के जो ट्रांसप्लांट हैं जैसे लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट उससे मुख्तलिफ इस सूरत में है कि बोन मैरो सगा भाई बहन या करीबी अजीज रिश्तेदार ही दे सकते हैं, बिल्कुल, और वही इसके डोनर बनते हैं और वही आराम से मिल जाते हैं। और ये एक बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। बोन मैरो निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो हमारी हाथ के ऊपर जो यहाँ पर एक मोटी सी रग होती है जो हम ब्लड डोनेशन में इस्तेमाल करते हैं, उसी रग के ज़रिए एक मशीन बोन मैरो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करती रहती है। 4 घंटे 5 घंटे के प्रोसीजर में वो बोन मैरो को सक करके अपने अंदर हमें एक बैग की सूरत में दे देती है। तो ये एक पेनलेस प्रोसीजर है और इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। देने वाले को ना फौरी कोई नुकसान होता है, ना आने वाले वक्त में कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। दूसरा तरीका बोन मैरो निकालने का वो हड्डी में, पीछे कमर की हड्डियों में सुराख करके, बेहोश करके और बोन मैरो निकालते हैं उसी तरीके से जैसे का ये जेली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और जब उसको निकाला जाता है तो ये ब्लड की तरह से तब्दील, ब्लड की तरह से कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो वो भी हम निकाल के एक बैग में रख लेते हैं, फिर बेहोशी दूर कर दी जाती है और दर्द ना हो बाद में उसके लिए दर्द की दवा बाद में हम दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ प्रोसीजर है, इसमें देने वाले को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सेहतमंद आदमी भी क्या वक्त गुजरते वक्त के साथ इसका शिकार हो जाता है? मेरा इशारा उम्र की तरफ है। क्या इसका शिकार हो सकता है नंबर 1, या ये बाय बर्थ होता है? और खास तौर पे वो अफराद जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती, कोई ऐसी बीमारी हो रही होती है, लोग आम उसको बीमारी समझ के नजरअंदाज कर रहे होते हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? कब इस बीमारी को सीरियस लेना शुरू किया जाना चाहिए कि हम इसको बुनियादी तौर पर ही पकड़ लें और इसका हल कर लें? बोन मैरो की जो बीमारियां हैं, एक जैसे मैंने थैलेसीमिया का आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया कि थैलेसीमिया वो बीमारी है जो मौरूसी बीमारी है, जो आपस की जो हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कज़न मैरिजेस जो हैं इसको फैलाने का बाइस बन रही हैं और ये हमारे माशरे में जो हज़ारों की तादाद में हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं इस बीमारी के साथ, उसकी वजह जो है वो कज़न मैरिज है और ये बाई बर्थ है। दूसरी जो ब्लड कैंसर की जो बीमारी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड कैंसर का ख़तरा बढ़ता जाता है और छोटे बच्चों को भी हो सकता है ब्लड कैंसर, लेकिन अमूमी तौर पे ये बड़ी उम्र के अफराद को ज़्यादा होता है। अच्छा, ये इसके लिए अमूमी तौर पे अपनी जो सेहत है उसका हमें ख्याल करना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल, अच्छा खाना पीना, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें ताकि वो आलूदा पानी हमारे पेट में जाके आंतों में कीड़े ना पैदा हो जाएं और वो हमारे खून को चूसें और हमें नुकसान पहुंचाए, वो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो बड़ी उम्र में खास तौर पे A+ कैटेगरी में है वो पकड़ा जाता है जब इंसान को कमजोरी शुरू होती है, सांस फूलने की शिकायत, यानी कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर हेल्थ के हवाले से हो तो ऑब्वियसली उसका चेकअप करवा लिया जाए तो हमें पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने चूंकि कंसर्न भी शो किया और आप चूंकि पायनियर हैं इस सारे प्रोसीजर के, तो बड़ी एक आपके लिए और हमारे लिए एजाज़ है कि आप हमारे साथ हैं और आपके लिए भी एक बड़ी करियर के लिहाज से अचीवमेंट भी है ये। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि इसमें जो अभी तक स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है वो कम है? ये ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाने के लिए इसको ज़्यादा होना चाहिए? हम कैसे मजीद बोन मैरो सेंटर्स बना सकते हैं? चूंकि एक तरफ तो ये इलाज मुश्किल है और दूसरी जानिब मेरे ख्याल में महंगा भी बहुत है, तो इसके लिए कोई तजवीज़ आपके पास हो तो सामने रखिएगा। जी देखिए, शुरू के जो 20 साल थे ट्रांसप्लांट के, उसमें तो बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती थी, मुखय्यर हज़रात के ताउन से हो रहा था, गवर्नमेंट की सतह पे कोई इदारा नहीं था। लेकिन पिछले 5 सालों में बहुत बड़ी ब्रेक थ्रूज हुए। उसमें एक तो ये कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव लिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम की ज़ेर निगरानी वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एक इटालियन NGO के ताउन से शुरू हुआ था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पिम्स इस्लामाबाद हो रहा है। इसके अलावा जो 7 सेंटर्स हैं वो प्राइवेट सेटअप्स हैं। जो अहम बात हुई है वो ये हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये सूबाई हुकूमतें जो हैं इन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सब्सिडी देनी शुरू कर दी। मरीजों को फैसिलिटेट करते हैं, उनके इलाज का खर्चा उठाने लगे। हमें जो ज़रूरत है इस वक्त तकरीबन कई सौ क्या बल्कि कई हज़ार बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, लेकिन जो इनिशिएटिव अभी लिया गया है वो बहुत छोटा सा है, इस पे मजीद काम करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया, अपने साहब मौजू पे हमसे बात की। डॉक्टर तारिक शमसी हमारे साथ मौजूद थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से बता रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।